अपनो दोष विचार सखीरी, अपनो दोष विचार सखीरी। उनसो कछु न कहिए, उनसो कछु न कहिए। कृपा तो लालन जू की चाहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए। वो तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर कृपा नहीं हो रही है तो उनको मत दोष मढ़िए, अपनो दोष विचार सखीरी। मेरे से ही कोई अपराध बना है, मैंने ही कहीं कोई गलती कर दी है, मुझसे ही कुछ भूल हो गई है, मुझसे ही किसी वैष्णव का अपराध हो गया है। अपनो दोष विचार सखीरी, उनसों कछु न कहिए। ठाकुर जी से मत कहिए कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं या आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ना। इन्हें करी करे सो आची, इन्हें करी करे सो आची। अपने सिर पे सहिए, अपने सिर पे सहिए। शूर श्याम सो कछु नहीं कहिए, शूर श्याम सो कछु नहीं कहिए। तो आप कहो महाराज जी हाथ पे हाथ धरे बरे ना। जो राखे सो रहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए। अपनो दोष विचार सखीरी, अपनो दोष विचार। एक अपना निज अनुभव बताऊं आपको। मान लीजिए कि ठाकुर जी से मेरी कोई इच्छा है, मानो मैंने श्री जी से कोई प्रार्थना की और वो कार्य नहीं हो पाया, तो हम जब श्री जी पर, ठाकुर जी पर दोष ना मढ़के अपना दोष विचारते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए ये नहीं हुआ। आप अनुभव करिएगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। शाम होने से पहले पहले आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती की आपने, जिसके कारण वो कृपा नहीं हो पाई। ठाकुर जी अनुभव करा देते हैं कि तुमने ये गलती की है, या फिर कोई अपराध आपने किया, किसी वैष्णव का अपराध किया, किसी भक्त का अपराध किया, तो आपके मन में, बुद्धि में, चित्त में, फोन पे कैसे भी करके उसका या तो चित्र या उसका स्मरण बनने लगेगा। मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं इसका तूने अपराध किया, इसलिए वो कृपा नहीं हुई है तुझ पे। हम अपना दोष नहीं विचारते, ठाकुर जी पे सीधे मर देते हैं कि आप नहीं करना चाहते, आप ही सताना चाहते हैं, आप ही ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो तो तैयार बैठे हैं, पर हमसे ही कोई भूल हो जाती है। इसलिए कृपा हो चाहे ना हो, सूर श्याम सो कछु नहीं कहिए, सूर श्याम सो कछु नहीं कहिए। जो राखे सो रहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए, कृपा तो लालन जू की चाहिए। तो आइए आज श्री ताज बेगम जी का चरित्र हम लोग सुनते हैं। और हमारी विशेष प्रार्थना, जो लोग आगे बैठते हैं ना, वो बीच में नहीं उठना। हाँ, पीछे वाले उठ के जाते हैं तो हमको दिक्कत कम होती है, पर आगे वाले जब उठते हैं तो हम बिल्कुल जो है भूल जाते हैं। इसलिए आगे वाले, चाहे पैर दर्द हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, बैठे रहो। जब तक हम बैठे हैं आप बैठे रहना, हाँ, उठना नहीं। ताज बेगम, आपको सुनकर के आश्चर्य भी हो सकता है, आनंद भी आ सकता है। ये हिसार की बेटी थी ताज बेगम, और थी तो मुसलमान लेकिन कन्वर्टेड। इनके जो जिस कुल में इनका जन्म हुआ वो परिवर्तित कुल था। पहले हिंदू थे,
बाद में ये मुगल जब आए ना, वैसे मेरी बात पर हो सकता है कि लोग बाग डिबेट करने लगे या कुछ भी उल्टा सीधा बोले, लेकिन कोई हमें भय नहीं। भारत में लगभग जितने मुसलमान हैं वो सब पहले हिंदू ही थे, लगभग जितने भी हैं उन सबका परिवर्तन कराया गया। उनके पूर्वज निकाले जाएं तो वो हिंदू ही निकलेंगे। कोई डर से किए गए, कोई लोभ से कराए गए, ऐसे जानबूझ करके कई लोगों को परिवर्तित किया गया। तो उन्हीं में से एक कयाम खानी, उस समय के मुस्लिम परंपरा थी कयाम खानी, उसमें इनका जन्म हुआ था, ताज बेगम का। इनके पूर्वज हिसार के ही थे। और वो हिसार के कैसे हुए? तो करमचंद चौहान नाम के एक राजपूत थे, करमचंद्र चौहान, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो करमचंद्र चौहान जी जो थे, एक बार मुगलों का आक्रमण हुआ, इनका पूरा परिवार मार दिया गया। ये छोटे से थे और तब फिरोज तुगलक था जो दिल्ली के शासन पर बैठा था, उसने इनका पूरा परिवार मार दिया और ये छोटी अवस्था के थे। तो प्राचीन काल में मुगल जब आक्रमण करते थे तो बड़े बड़े हिंदुओं को, राजाओं को मारते, उनके छोटे बालक अगर मिल जाते तो उनको मारते नहीं, उनका धर्मांतरण करके अपने उसमें ले लेते थे। तो उसी प्रकार ये करमचंद्र चौहान जी, ये इनका पूरा परिवार मार दिया गया, लेकिन ये बच गए और इनको फिरोज तुगलक ने अपने पास रख लिया और इनका नाम रखा कायम खान। इनका नाम बदल दिया, छोटे तो थे ही। और इनको फिर हिसार के सूबेदार थे सैयद नासिर, उनके पास इनको छोड़ दिया। आप इसको पढ़ाओ लिखाओ और हमारे धर्म की सारी बातें इसको बताओ। धीरे धीरे सैयद नासिर के साथ वो जब हिसार में रहने लगे तो उनको तो पूर्ण रूपेण सब अपने धर्म का ज्ञान हो गया। उम्र बढ़ने लगी, जो जो उनके नियम होते हैं वो सब वो करने लगे। लेकिन थोड़ी अवस्था होने पर जब उसने पूछा कि मेरे पूर्वज कौन हैं, तब किसी ने उससे बताया कि तुम्हारे पूर्वज तो चौहान थे, हिंदू थे, और इस प्रकार तुगलक ने तुम्हारा धर्मांतरण करा दिया। पूरी बात जब अपने पास्ट की उसको पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैं हिंदू था, अब मैं तो बीच का रह गया, ना हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं। तो इस प्रकार उसका वंश चला। तो उन लोगों को उस समय कयाम खानी कहते थे, क्योंकि कायम खां के ये लोग वंशज हैं। उसी वंश में ताज बेगम का जन्म हुआ। तो कयाम खां ने अपने वंश का नियम बना दिया। ये लोग होली भी मनाते थे, दीपावली भी मनाते थे और ईद भी मनाते थे। क्यों? बोले जन्म से तो भैया हमारा रक्त जो है वो हिंदुओं का है, लेकिन धर्मांतरण के बाद हम मुस्लिम हैं, तो दोनों आदि ये करते थे। तो कयाम खानी वंश हुआ। कई कयाम खानी वंश के पूर्वज राजाओं का जब चरित्र आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका नाम, जैसे कायम खान चौहान, ऐसे नाम भी है। तो ताज बेगम भी जो थी वो इस प्रकार इस वंश में जनी। कयाम खानी मुस्लिम थी। इनके पिताजी का नाम था फदल खान। और फदल खान के मित्र थे रायसल राजपूत। ये सब बताना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि किसी भक्त के चित्त में भक्ति का बीज आरोपण हुआ कहां से फिर, इसलिए थोड़ा उसके वंश को समझना जरूरी है। तो कयाम खानी वंश में फादल खान हुए, उनकी बेटी थी ताज बेगम। फादल खान के एक राजपूत मित्र थे, उनका नाम था रायसल राजपूत। और रायसल राजपूत जो थे ये मधु पंडित जी के शिष्य थे, जिन्होंने वृंदावन में श्री गोपीनाथ जी को प्रकट किया। गोपी ग्वाल सब ही उर्धारे, प्यारो गोपीनाथ, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो श्री वृंदावन के सप्त निधियों में जो तीसरे ठाकुर हैं श्री गोपीनाथ जी, उनको जिन्होंने प्रकट किया श्री मधु पंडित,
वो रायसल राजपूत राजा के गुरुजी थे। तो उस नाते से फदल खां जो था वो मधु पंडित जी को भी मिला और गोपीनाथ जी के उसने दर्शन किए। गोपीनाथ जी का जब वो दर्शन करने आया तब उनकी पुत्री यानी कि ताज बेगम बहुत छोटी सी थी और श्री गोपीनाथ जी की मधुर झांकी जब ताज बेगम ने पहली बार देखी, पिता के साथ आई थी। कुछ जलने की सी दुर्गंध आ रही है आसपास से। कोई तार वार तो नहीं जल रहा है? अच्छा, तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया पहली बार, छोटी सी हैं। तो बड़ी असहनीय दुर्गंध है, क्या है? कुछ जल रहा है क्या आसपास पीछे? इत्र सूंघ लो। ऐसी कथा कह लें हम। हे मेरे नाथ रक्षा करो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, बहुत ज्यादा खान खान चर्चा हो गई ना। तो सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, तो पहली बार गोपीनाथ जी को देखा। अब यहां फदल खान दर्शन करने नहीं आए थे, वो तो रायसल राजपूत थे, उनसे मिलने आए थे। और रायसल राजपूत मधु पंडित जी से मिलने गए थे। तो बस वहां उन तीनों की चर्चा चल रही थी किसी बात पर। यहां ये खेलती खेलती आंगन में, और ताज बेगम अंदर चली गई। और अंदर जाकर के जब ठाकुर जी का इसने दर्शन किया, बस दर्शन करके मानो जैसे गोपीनाथ जी बात कर रहे हों, गोपीनाथ जी को भा गई। भैया देखो, आप कितने भी भक्त चरित्र उठा के देख लीजिएगा, जितने भी भक्त बने हैं जिनके चरित्र व्यासपीठ से गाए जा रहे हैं, या तो वो ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं। भाई हम सब ठाकुर जी को स्वीकार करते हैं, पर हम पर ऐसी कृपा नहीं होती। दो ही भक्तों के चरित्र व्यासपीठ से सुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। पहले वो जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, दूसरे वो जिनको गुरुदेव ने स्वीकार किया। आपके चाहने से आप भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भजन पर ध्यान दीजिए, नाम पर ध्यान दीजिए, नियम पर ध्यान दीजिए, पर उससे भी कई गुना ज्यादा ध्यान इस बात पर दीजिए कि मैं अपना निर्माण ऐसा करूं, अपने स्वभाव व्यवहार विचारों का निर्माण ऐसा करूं कि मैं ठाकुर को या अपने गुरुदेव को प्रिय लग जाऊं। क्योंकि उनका प्रिय बनना बहुत जरूरी है। लोग बाग क्या कर रहे हैं, नियम पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमको इतने घंटा भजन करना है, इतनी माला करनी है, ये करना है, वो करना है, पर इन सब के चक्कर में अपने विचार और व्यवहार को वो लोग अच्छा नहीं बना पाते। इसलिए गुरुदेव और गोविंद को कभी प्रिय नहीं लगते। 2 लाख नाम जप रोज कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में अहंकार है। हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन विचारों में काम क्रोध भरा पड़ा है। हर एकादशी निर्जला कर रहे हैं, लेकिन ईर्ष्या है, दूसरे के प्रति छल कर रहे हैं, दूसरे की उपलब्धि देख करके सह नहीं पा रहे हैं। विचार और व्यवहार में शुद्धि नहीं है। कितने भी नियम कर लीजिए, ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाओगे। हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हरि को हम प्रिय लगे ना, हमको हरि प्रिय लगे ना, हरि को हम प्रिय लगे, हम हरि के प्रिय हो जाएं। ग्रंथ में वर्णन आता है कि ताज बेगम का स्वभाव था, वो भले ही मुस्लिम कुल में जन्मी, लेकिन उनके मन में दया का भाव था।
वो कभी भी अवसरों पर, इनके उत्सवों पर जो भी मांस आदि खाने का प्रकरण होता था वो नहीं खाती थी, बल्कि लड़ती थी अपने पिताजी से। पिताजी, एक जीव को मार करके हम कैसा उत्सव मना रहे हैं, हम कौन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? जो एक जीव की मृत्यु स्वीकार कर रहा है वो परमात्मा एक दिन हमारी मृत्यु भी स्वीकार कर लेगा। ऐसे परमात्मा को हम कैसे भजन कर सकते हैं? पिताजी इस बात से बहुत लड़ती थी अपने घर में, दया की भावना थी, इसलिए गोपीनाथ जी को भागे। छोटी सी ताज बेगम मंदिर में प्रवेश कर गई। यहां बाहर बैठे मधु पंडित जी को अचानक से पता चला, उस समय किसी का भी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। क्यों? क्योंकि रूप बदल करके भीतर मंदिरों में जाते थे गैर मुस्लिम, और मंदिर में प्रवेश करके गर्भगृह में मांस के टुकड़े फेंके आते थे, अपवित्र करे आते थे। और एक बात और बताऊं, हमारे यहां अपरस का नियम ज्यादा नहीं था, सबको मंदिर में जाने का अवसर मिलता था और सबको ठाकुर जी की कम से कम दहली तक प्रणाम करने का अवसर मिलता था। लोग ही कितने जाते थे? दिन भर में 40 लोग चले जाएं, 20 लोग चले जाएं, बहुत बड़ी बात। सबको ठाकुर जी की दहली तक, कहीं कहीं तो ठाकुर जी के चरण छूने तक का अधिकार था। मुगलों के बाद जब अपवित्रता इन्होंने फैलानी प्रारंभ की, तब अपरस की स्थिति, सबको नीचे ही रुकना है, ऊपर कोई नहीं आएगा, पुजारी जी को कोई नहीं छुएगा, ऊपर कोई नहीं, ये सब नियम बन गए। मधु पंडित जी ने जैसे ही देखा कि ये फादल खान की बेटी भीतर घुस गई, उन्होंने तुरंत रायसल राजपूत से कहा, ये गलत है, लेके आओ। बस यहां मानो जैसे वो धीरे धीरे जा रही थी, गोपीनाथ जी उसको इशारा करके अपनी ओर बुला रहे थे, ताज बेगम जा रही थी, इतने में ही रायसल आए और हाथ पकड़ के बाहर ले आए। वो कहती रही कि वो मुझसे कुछ कह रहे थे, वहां कोई है अंदर, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, ले गए। ये प्रथम बार मिलन हुआ ताज बेगम का ठाकुर जी से, बस एक अनुभूति जैसी हुई। उसके बाद धीरे धीरे ताज बेगम बड़ी हुई, मदरसों में जाके पढ़ती थी, अपने धर्म के ही सब चीजें वो सीखने लगी, करने लगी, धीरे धीरे सब उनका हुआ, बड़ी हुई। एक बार फादल खान को अकबर ने दिल्ली बुलाया और फादल खान अपनी पुत्री ताज बेगम को लेकर के गए। जैसे ही सभा में ताज बेगम पर अकबर की दृष्टि पड़ी, और वो जिस काम से बुलाया था वो काम वाम तो सब भूल गए। उसने फादल खान से कहा, हम तुम्हारे सब काम करवाएंगे, जो तुम कहोगे सब कर लेंगे, तुम्हारी जो जो हिसार में तुम चीजें चाहते हो, ये करवाना है वो करवाना है, और भी तुम्हारा सब हम करने को तैयार हैं, पर बदले में हमें कुछ चाहिए। बोले क्या? तुम्हारी पुत्री को हम अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। फादल खान सुन करके बहुत चक्का रह गया। बोले कि महाराज आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? बोले हाँ। उसके लिए तो मानो जैसे परमात्मा प्रकट होके बोल रहे हो कि अपनी पुत्री मुझे दे दो, अकबर कह रहा है। फादल खान बोले कि मौलवी से दिन निकलवाने की भी जरूरत नहीं महाराज, जिस दिन आप कहो तब ब्याह कर दूंगा। और बादशाह अकबर ने ताज बेगम के साथ विवाह किया। सुंदर तो वो बहुत थी, और बादशाह लोग यही देखते थे, इसके अलावा उनका कोई, उनकी तो अनेक पत्नियां होती थी। ताज बेगम के साथ विवाह कर लिया। लेकिन अकबर के यहां 3 कृष्ण प्रेमी थे जिनका संग ताज बेगम को मिला। पहला जोधाबाई, जो कि अकबर की राजपूताना एक पुत्री है, जो कि श्री कृष्ण का भजन करती ही थी, जोधाबाई। दूसरी थी बीरबल की बेटी शोभावती, जो अकबर के महामंत्री बीरबल हैं, उनकी बेटी शोभावती ये गुसाई श्री विठलनाथ जी की शिष्या थी, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र हुए गुसाई विठलनाथ जी, उनकी शिष्या थी बीरबल की पुत्री शोभावती। ये जोधाबाई की सेवा में रहती थी, ठाकुर जी की सेवा में। और
तीसरी हुई वृंदावन दास जी, एक थे, उनकी बेटी लीलावती। ये 3 अकबर के महल में कृष्ण भक्ता थी और ये पूरे महल के सब कार्यों से बस छुप छुपा करके एकांत में तीनों इकट्ठी होती थी और यहां शोभावती गुसाई जी से जो कथा सुन के आती थी वो जोधाबाई को और लीलावती को बैठ करके सुनाती थी। एक दिन एक कोने में बैठ करके कथा चल रही थी और शोभावती कथा सुना रही थी। वृंदावन उद्धव प्रसंग, श्री उद्धव जी वृंदावन गए हैं, व्रज गोपियों की सुध लेने के लिए वृंदावन गए हैं और बस वही प्रसंग कहते कहते नंद बाबा की स्थिति, यशोदा मैया की स्थिति, गोपियों की स्थिति, सखाओं की स्थिति, वृंदावन की स्थिति, यमुना जी की स्थिति कहते कहते श्री किशोरी जी की स्थिति जब कहने लगे, जोधाबाई और लीलावती तो मानो जैसे रो रो करके बेहाल हो रही थी। और उसी समय ताज बेगम नई नई आई है, महल देख रही थी, पूरा घूम रही थी, एक एक कोने देख रही थी। ताज बेगम वहां पहुंच जाती है और वहां पहुंच करके चुपके से देखती है कि ये सब रुदन क्यों कर रहे हैं, इनके रुदन का कारण क्या है। और बैठी बैठी बस वो बाहर से सुनने लगी कि क्या बात है। और शोभावती के मुख से, जब किशोरी जी के मुख से गाया गया भ्रमर गीत, मधुपक तब बंधो मास्पशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमित्रिक। श्री किशोरी जी उद्धव जी से कह रही हैं, अरे उद्धव, उद्धव को नहीं कह रही हैं, एक भौरे से कह रही हैं, अरे भौरे, तू एक पुष्प से रस लेता है और उस पुष्प से रस लेने के बाद फिर उस पुष्प को छोड़ के दूसरे पुष्प पर चला जाता है, दूसरे पुष्प का रस लेता है, वहां से फिर तीसरे पुष्प पर चला जाता है। तू एक पुष्प का कभी नहीं रहता, तू अनेकों का रहता है। ऐसे ही तेरे जैसा दिखने वाला वो कृष्ण है। हम ब्रज की सब गोपियों के मध्य में रास रचाया, हम सबसे प्रेम की डोर बांधी और अब हमें छोड़ के मथुरा चला गया। तुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, तुम एक से ही हो। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने त्रेता युग में, जब ये कृष्ण राम बने थे तब विवाह करने के लिए इनके सामने आई थी, उसके नाक कान काट दिए। अरे इनकी शरण में आने वालों के साथ ही ऐसा ही व्यवहार करते हैं। किशोरी जी उस भ्रमर को डांट रही हैं और सब सखियां बैठ के सुन रही हैं। ये कथा शोभावती सुना रही है जोधाबाई और लीलावती को, और बाहर बैठी बैठी सुन रही हैं ताज बेगम। जैसे जैसे वो कृष्ण नाम बोलती हैं तैसे तैसे मानो ताज बेगम के पूरे शरीर में जैसे कोई स्फूर्ति जैसी आ जाती हो। अचानक से कृष्ण 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 कहते जब किशोरी जी आर्तनाद करने लगी, रुदन करने लगी, और ये बात जब शोभावती सुना रही थी तो मानो जैसे बाहर बैठी हुई ताज बेगम का मन स्थिति ऐसी विचलित होने लगी। तभी वहां पास में रखे किसी वस्तु का स्पर्श हुआ, जोर की आवाज हुई, भीतर का जो ध्यान था वो टूट गया। उठ करके लीलावती बाहर गई तो देखा वहां पर मूर्छा अवस्था में पड़ी है ताज बेगम। तीनों उसको लेकर के भीतर आए। शोभावती बोली, ये स्थिति तो किसी अत्यंत प्रेमी की होती है। नेत्रों में आंसू हैं, मुख कंपायमान हो रहा है, शरीर पूरा ज्वर से चढ़ रहा है, ये स्थिति इसकी कैसे हो गई? हे जोधाबाई, मुझे लगता है कि ताज बेगम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे प्रियतम से जुड़ी हुई है, तभी ऐसी स्थिति इसकी बनी है। ये प्रेम पुलकित लक्षण सामान्य रूप से किसी के अंदर प्रकट नहीं होते जो इसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। जल का छिड़काव किया। ताज बेगम जब होश में आई, पूछा, तुम ऐसी क्यों हो गई थी? ताज बेगम कहती है, आप जो यहां बैठ करके सुना रही थी, मुझे नहीं पता वो कौन है,
मुझे नहीं पता उद्धव कौन है, मुझे नहीं पता वो गोपियां कौन है, ये वृंदावन, ये मथुरा, ये सब क्या है। बस मुझे एक बात याद है कि मैं बाल्यकाल में अपने पिता के साथ वृंदावन गई थी और वहां मैंने एक झांकी देखी थी। शोभावती बोली थोड़ा बताओगी कैसी झांकी? बोला हाँ, वो झांकी तो मुझे आज भी अनुभव होती है। कैसी झांकी थी? बोले सिर पर मुकुट धारण था, कमल जैसे सुंदर नेत्र थे, मधुर मुस्कान थी, ऐसे भुजा में वंशी धारण की हुई थी, पीतांबरी पहनी हुई थी और पैर कुछ टेढ़े से धारण कर रखे थे, सीधे नहीं खड़े थे वो, और मुझे अपनी ओर इशारा कर रहे थे। शोभावती, जोधाबाई और लीलावती तीनों सुनकर के रुदन करने लगी और बार बार ताज बेगम को हृदय से लगाने लगी। अरे तुम तो चुनी हुई हो, तुम तो पहले ही स्वीकार कर ली गई हो। ताज बेगम बोली मैं नहीं जानती इन सब के बारे में ज्यादा, पर पता नहीं क्यों आपके मुख से वो बात सुनना, आप लोगों की यह स्थिति देखना, मुझे मन कर रहा था कि आप शांत ना हो और मैं उसे सुनती रहूं। आप जब वर्णन कर रही थी मेरे चित्त में अपने आप प्रकट हो रहा था कि कोई नदी बह रही है, सुंदर सुंदर वृक्ष वल्लरियां हैं, सुंदर पर्वत हैं और वहां नील कांति का कोई व्यक्ति घूम रहा है, उसका मुख नहीं दिख रहा था। ये सारे अनुभव होना सामान्य बात नहीं थी एक जोधाबाई के लिए, जो मदरसों में पढ़ी है, जिसने पूर्ण रूपेण संपूर्ण मुस्लिम भावों को अपने जीवन में रखा है। वो कैसे अनुभव कर सकती है इन बातों का? ठाकुर जी ने चुना है उसे। अब तो 3 से 4 हो गई और शोभावती, लीलावती, जोधाबाई जब जब कीर्तन भजन करती हैं, ताज बेगम बैठ करके सुनती और सुन के खूब रोती है। लेकिन ताज बेगम अकबर को इतनी प्रिय थी, वो ज्यादा देर अपने से दूर उसको रहने नहीं देते थे और ये घूम घूम करके आती और बस इनसे योजना बनवाती कि कैसे भी मुझे उनसे दूर लाओ। जोधाबाई के ठाकुर जी का उत्सव होता, ताज बेगम खूब उसमें आनंद करती। यही कथाओं की श्रृंखला चलती गई और चलते चलते कुछ समय वर्ष निकल गया। आज ताज बेगम शोभावती से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक जगह रुक गई हूं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूं। मैं एक स्थान पर ही, एक भाव में ही हूं, उससे ऊपर मेरे भाव जा नहीं पा रहे हैं। आप नित्य कथा सुनाती हैं पर मेरी स्थिति एक ही जगह, मानो जैसे मैं कहीं फंस गई हूं। उससे आगे बढ़ने का, इस पथ पर और आगे जाने का, जिस प्रियतम की आप चर्चा सुनाती हैं उनसे और मिलने का और क्या उपाय हो सकता है? तब शोभावती कहती है, गुरु आश्रय, शरणागति, गुरु दीक्षा, ब्रह्म संबंध, यही हैं वो नियम जिनसे कोई गुरु तुम्हें स्वीकार, मतलब भगवत प्राप्त व्यक्ति तुम्हें स्वीकार करे तो तुम्हारी गति बढ़ने लगेगी। ताज बेगम बोली, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? बोले, मेरे गुरुदेव गुसाई श्री विठलनाथ जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले लो। बोले, कैसे लूंगी मैं? मुझे कभी बादशाह जाने नहीं देंगे और बादशाह, आप लोग जानते हैं कि वो 24 घंटे मेरी पहरेदारी सी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कहां है ताज, कहां है ताज, कहां है। उन्हें 24 घंटे मैं चाहिए हूं। इन सबके बीच से निकल करके गुरु आश्रित होना, ये कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनिए, आज पहली बार हम इतने विस्तार से सुना रहे हैं ताज बेगम का चरित्र। तब लीलावती, शोभावती ने कहा, पत्र लिखो और पत्र में गुरुदेव से ही पूछो कि इसका समाधान कैसे हो। तब ताज बेगम ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके गुसाई श्री विठलनाथ जी को भेजा। उस पत्र में लिखा कि मैं ऐसे ऐसे, ताज बेगम मेरा नाम है, मैं अकबर की पत्नी हूं, मेरे लिए बहुत दुष्कर है
कृष्ण भक्ति करना, पर मैं फिर भी करती हूँ, मुझे क्या क्या अनुभव होते हैं वो सब लिखा। अंत में कहा, गुरुदेव मैं बस आपकी दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे मेरे पति को अपने वश में करना है, उनको वश में करने के लिए कोई टोना टोटका बताओ। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जब पत्र देखा और पत्र में जिन जिन भावों की स्थिति उसने बताई थी, उससे वो समझ गए थे। बोले इसने नहीं चुना है ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने चुना है इसे। बंधुओं, महीने 2 महीने में अधिकतर वृंदावन के स्वप्न आना, बार बार यमुना जी का दर्शन होना, बार बार वृंदावन रज की स्मृति होना, बार बार ब्रजवासी और ब्रज के रसिक संतों का स्वप्न में आना, अनायास ही बिना किसी प्रयोजन किसी प्रयास के व्रज से कोई सामग्री घर आ जाना। और जब जब आप अपना फोन भी देखो या कुछ भी, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस जैसा हो कि जब जब आप कुछ भी आधुनिक यंत्र भी खोलते हैं तो कोई व्रज की चर्चा या व्रज का भाव ही सुनाई देता है। और इसमें सबसे विशेष है कि स्वप्नावस्था, आपकी निद्रा अवस्था में व्रज बार बार आपके चित्त में आता है, तो कहीं ना कहीं गुरु या गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, ये उसका प्रमाण है। ताली तो आपने ऐसे बजाई जैसे सबको स्वप्न आता है वृंदावन का, नहीं। महीने में 1 बार आ गया, 2 महीने में 2 बार आ गया, ये नहीं, बार बार आता है, बार बार स्मृति होती है वृंदावन की। कुंज गलियों का अनुभव होता है, कभी निधिवन राज का दर्शन, कभी वृंदावन के श्री सेवा कुंज का दर्शन, कभी श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन, कभी राधा वल्लभ जी का दर्शन, और नहीं तो वहां के रसिक संतों का दर्शन, वहां के ब्रजवासियों का दर्शन। और वृंदावन भी आज वाला वृंदावन नहीं, या वो वाला वृंदावन नहीं जो आप पहले देख करके आए हो, भीड़ भाड़ है, लोग बाग मार काट मची है दर्शन की, नहीं। एक अलग सी अनुभूति होती है, परम शांत, परम सौम्य, परम शीतल वृंदावन का अनुभव स्वप्न में बार बार होता है, या जिस धाम पर आपकी निष्ठा है वहां का अनुभव होता है। तो गुरु गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, बस बताइएगा नहीं किसी को, होने दीजिए, होने दीजिए उस अनुभूति को, बार बार होने दीजिए उस चिंतन को। थोड़ा जागृत अवस्था में नियम बना लीजिए, व्रज रज लगाया कीजिए, थोड़ा नाम जप बढ़ा दीजिए, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र बढ़ा दीजिए, ठाकुर जी की सेवा बढ़ा दीजिए, बीच बीच में वृंदावन, ये सब गोपनीय रूप से करना है, बताइए मत, होने दीजिए उस अनुभव को। एक दिन वही अनुभव एक ऐसी स्थिति पर ले जाएगा जिस स्थिति की प्राप्ति के लिए तरसते हैं वैष्णव जन। बस एक चीज का ध्यान रखना है, रस बतावे से रस घटे, बताना नहीं है। अभी अयोध्या जी में था मैं, ये तो मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा। तो अयोध्या जी में कनक बिहारी जी हैं, जैसे हमारे वृंदावन के लीला बिहारी हैं, ऐसे अयोध्या के कनक बिहारिणी बिहारी बड़ी लीला करते हैं। तो वहां के पुजारी जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, मुझे मिले। मतलब आप ये सोच लीजिए, रामानंदी संप्रदाय के जितने भी शीर्ष संत हैं, आप मलुकपीठ वाले महाराज जी के आगे कनक बिहारी जी का नाम ले दीजिए, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। रामानंदी संतों के आगे अयोध्या के श्री कनक बिहारी जी का केवल स्मरण कर कह दीजिए वहां से प्रसाद लाएं, वो झूम उठते हैं। वहां के पुजारी जी अभी बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी, श्री राघव जी का अनुभव तो होता है, क्योंकि प्रेम रामायण में और भी कई जगह पर कनक बिहारी जी की बड़ी लीलाएं हैं। ये वही कनक बिहारी जी हैं जिनको श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अयोध्या आके अपने हाथ से स्थापित किया। और एक बात सुनाऊं, कितनी मधुर बात है। भगवान रुक्मणी जी की जिद थी कि मुझे अयोध्या दर्शन करना है, तो भगवान रुक्मणी जी को लेकर अयोध्या गए। और जब अयोध्या गए तो अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री कृष्ण ने जब राम विग्रह का दर्शन किया, अपने राम स्वरूप का दर्शन किया, तो श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। रुक्मणी जी बोली, आप इतने भावुक